Savisliced. I hope you all guys are doing great. And 12:40 हो रहे हैं और काव्या गई है डेंटिस्ट के पास सुबह 10 बजे। ट्रीटमेंट चल रहा है, सैटरडे है और मेरा बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो आप जानते हो मैं जॉब भी करती हूँ और अभी वर्क प्रेशर बहुत हो गया है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर बंद हो गया और मेरे ऑफिस वालों को पता चल गया कि मैं दिल्ली आ गई हूँ, तो मुझे ऑफिस बुलाते हैं, तो मैं ऑफिस भी जाना होता है। और थोड़ी वॉइस क्लियर हो, थोड़ा मेरा फ़ैन ऑफ कर दे, गर्मी बहुत है। और अभी मैं बहुत परेशान भी चल रही थी, रीज़न बिहाइंड क्योंकि मेरा जो बेड था, आपको मैंने दिखाया था, बेड अभी तक आया नहीं। 2 बेड बनाए थे, उसने थोड़ा धोखा दिया, 2 दिन बोल के अभी 20 दिन लगा दिए, बेड नहीं बना के दिया। तो अभी हमारा ना सामान इधर उधर फैला है। और ये मेरा ऑफिस का हेडफोन है, ऑफिस का क्या, मेरे को पर्सनली लेना पड़ा क्योंकि मैं पुणे में रह के दिल्ली ब्रांच में जॉब करती थी। और तो अगर मैं दिल्ली में रहती तो मुझे ऑफिस से लैपटॉप नहीं खरीदना पड़ता, मेरे को ऑफिस से ही सब कुछ मिलता जो ऑफिस सेटअप हो। तो और परेशान भी चल रही थी क्योंकि अभी काव्या का काफ़ी स्कूलों में नाम आ गया, अभी देख रहे थे, अभी कभी कहीं नहीं हो रहा था। तो मैंने राइट टू एजुकेशन के थ्रू अप्लाई किया एंड केवी विद्यालय में भी अप्लाई किया था, तो उन सब में आ गया। कम से कम 6-7 स्कूलों में उसका नाम हो गया और एडमिशन हो रहा है। तो राइट टू एजुकेशन में क्या हुआ, वहाँ सबसे पहले उसमें आया तो हम उसमें बिजी हो गए क्योंकि उसमें आदेश पत्रिका बनवानी होती है। तो जब हम वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि अभी जो फर्स्ट लिस्ट आई है वो लोग उसका भी एडमिशन नहीं कर रहे। तो ये प्रॉब्लम हुई। तो एक पेरेंट का हमारे पास कॉल आ गया, उन्होंने हमारा नंबर निकाला रजिस्टर से एंड कॉल किया कि मेरी बेटी का भी सेम स्कूल में आया है और उस स्कूल की 25,000 फीस थी, काव्या फ्री में पढ़ती। तो राइट टू एजुकेशन का हमें राइट मिला होता है जिन बच्चों को डिसेबिलिटी कोई होती है, छोटी मोटी आइस का, ये हेयरिंग लॉस को, तो काव्या का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो वी कैन अप्लाई। तो गवर्नमेंट पे करती है, वो स्कूल फ्री में पढ़ाता है। तो 25,000 महीने की फीस और एक बच्चे को फ्री में पढ़ाना तो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। तो वो लोग नहीं करते आसानी से, बड़ा उन्होंने कहा हमें धरना देना पड़ेगा, ये उसको आदेश पत्रिका मिल गई थी पर हमें नहीं मिली। तो लकीली उसके बाद हमारा केवी में नाम आ गया, केंद्रीय विद्यालय, जहाँ बच्चों का एडमिशन नहीं होता, एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। तो वो हमारे 20 किलोमीटर दूर था, वहाँ जाके हमने एडमिशन करा लिया। वहाँ मैं स्पेशल एजुकेटर से नहीं, अलग से भी पढ़ाते हैं और साथ में भी पढ़ाते। तो अभी क्या हुआ है कि अभी उसके सेकंड लिस्ट में भी नाम आ गया, थर्ड लिस्ट में भी आ गया, तो उसके जितने भी केवी विद्यालय सब में। तो जो सेकंड लिस्ट में आया ना नाम काव्य का, तो वो हमारे घर के बहुत नियर था, मतलब इतना भी नियर नहीं था, बट 11 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर पड़ता है बट 11 पास पड़ता है। तो ये सेलिब्रिटी वाला था, राजीव खंडेलवाल ने पढ़ाई की है, साक्षी तनवर ने पढ़ाई की है, तो बहुत बड़ा स्कूल है। बट उनके यहाँ एक मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट था क्योंकि वहाँ पे ना स्पेशल एजुकेटर नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, मैं जॉब क्या करती हूँ, क्या क्या आपको थोड़ा थोड़ा पता है कि मुझे थोड़ा कस्टमर डीलिंग करनी थी, तो मुझे कॉलिंग भी करना होता है, मेलिंग भी करना होता है, फीडबैक भी लेना होता है। और जॉब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाली हूँ बट टाइम ना होने की वजह से मैं कुछ नहीं बना पाती, मेरे लिए खुद के लिए टाइम नहीं होता। तो मैंने कुछ शॉपिंग की वो शेयर करती हूँ और डेली मेरे कुछ ब्लॉग्स आएंगे और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं डेली देखती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और थैंक यू सो मच। और जो मुझे कमेंट करते हैं मैं उनका चैनल जरूर जाके देखती हूँ। अच्छे अच्छे ब्लॉग सेटल्ड ही नहीं हो पा रहे जब से दिल्ली आए, समझ में ही नहीं आ रहा। अभी तक बड़े घर में रह रहे थे और अब छोटे घर में आ गए, तो वो चीज़ भी हो गई है। पहले हमारे पास मैनेजेबल था, लाइक अभी पुणे का भी सामान आ गया तो मैनेज ही नहीं हो पा रहा। चलो मैं आपको डेकोरेशन का दिखाती हूँ। फिर मैंने सोचा था कि डेकोरेट करके वीडियो बनाऊंगा बट बेड आ नहीं रहा है, तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉगिंग करते हैं, आपसे बातें करते हैं और जो भी होगा बताएंगे। हाउस डेकोरेशन के लिए सबसे पहले मैं कोई फिश दिखाती हूँ। ये 2 लाए थे एक्वेरियम, हमारा पहले से 2 फिश लाए थे। तो आज काव्य स्कूल गई थी बनाने के लिए, इसलिए ड्रेस पहनी हुई है काव्य ने, तो ये फिश ली है। तो एक मर गई, एक जिंदा है हमारी। और ये कुछ पार्सल आया मीशो से, मैंने बहुत शॉपिंग की हाउस डेकोर की क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या कहाँ पे क्या रखें, तो सजाते ही हैं। चलो अपने घर आ गए। तो ये मैंने पिल्लो कवर मंगाया, बहुत ब्यूटीफुल था और मैंने अपने सोफ़ा कवर के अकॉर्डिंग मंगाया मैंने। और हमारा सोफ़े का कवर मार्केट में मिलता नहीं तो बनवाना पड़ेगा, तो इसलिए भी पिल्लो कवर भी मंगाया। उसके बाद में एक बेडशीट मैंने पसंद की हुई है, फिर उस बेडशीट के डिज़ाइन का हम सोफ़ा कवर मंगाएंगे। तो ये इस तरह का है और आप देख सकते हो रोजेज़ है। और जल्दी मैं हाउस डेकोर कर भी करूँगी, मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं और घर में सब बीमार भी चल रहे थे इसलिए मन भी नहीं करता था। तो एक मैंने ये शेल्फ में 3 तरह की शेल्फ मंगाई थी। होता है ना हमारे पास काफ़ी कुछ डेकोरेशन का हमारा मन करता है बट हम दीवार पे कहाँ लगाएं, तो ये शेल्फ मंगाई है। सॉरी मुझे प्राइस याद नहीं है इसका, तो मैं
अगर आप पूछेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अमेज़न पे भी था, मीशो में भी था। मीशो में प्राइस कम थे और तो मीशो से मंगाया है मैंने, शायद थोड़ा सा कॉस्टली मंगा लिया है। और ये दूसरी तरह की शेल्फ है। एक मैंने मम्मी के रूम की मंगाई है, क्योंकि काव्या और मम्मी का रूम एक है। थोड़ी बुक्स रखने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए, और मम्मी की थोड़ी सी मेडिसिन रखने के लिए शेल्फ मंगाई है, क्योंकि बेड उनका प्लेन है तो कुछ ड्रॉर्स वगैरह नहीं है। तो ये खोल रहे हैं। तो मीशो पे आप जब भी शॉपिंग करते हैं ना, तो एक ही प्रोडक्ट ना 4 जगह अलग अलग रेट पे होता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये खरीदने के बाद मेरे को दिखा कि दूसरी जगह तो और सस्ता था। फिर मैंने कहा क्या वापस करूँ, वो जो आता है ना वो भी धूप में आता है, तो मैंने वापस नहीं किया। तो ये मैंने कैश ऑन पे मंगाया था। अगर आप पेटीएम वगैरह करते हैं तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने सोचा कि वापस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कैश ऑन मंगाया। बट मैंने ये वाला ड्रॉर नहीं वापस किया। ये इस तरह से, अब मैं आपको साइड में ना स्क्रीनशॉट लगा दूँगी किस तरह का है शेल्फ, देखो। और ये अभी खोल रहे हैं। या तो मैंने इसको एक और मंगाया है इसके बाद, वो मैंने वापस कर दिया, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को समझ में आया कैसे लगा। इसकी लकड़ी इतनी अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा हेवी वेट नहीं रख सकते हैं। तो ये मैं आपको फ़ोटो में आपको पता लगा, ये दूसरा है जो मैंने मंगाया है। ये साइड में कॉर्नर्स में लगता है, जिग जैग टाइप का। आई थिंक 700 रुपीज़ है इसका रेट। ये वाली शेल्फ ना समझ में नहीं आई, तो पहले हमने इसे जॉइन कर लिया। नट बोल्ट भी आते हैं, फिर समझ में ही नहीं आया कैसे लगाना है, तो वापस कर दिया इसको। ये थोड़ी बड़ी कन्फ्यूजन से चलिए, स्पेशली ड्रिलिंग मशीन वाले को बुलाना पड़ेगा। और ये हमारे नेबर ना वो रखे गए हैं पैरेट, तो पैरेट भी था हमारे पास। तो काव्या ने अपने साथ पैरेट को बिठा दिया, कह रही पैरेट तुम भी देखो। थोड़ा थोड़ा डिटेल में मैं दिखा रही हूँ, ताकि देखो ये समझ में नहीं आती चीज़ें, और इसका कैटलॉग आता है कि कैसे लगाना है। बट ये ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि लकड़ी इसकी ना कमज़ोर होती है, तो ये जब वॉल पे ग्रिल होता है ना तभी लगता है हैंड टू हैंड, वरना ये टूट सकता है। तो हमने इसको वापस कर दिया। और मैंने ये मंगाया है फ़ोटो फ्रेम, और बहुत ही ब्यूटीफुल मंगाया था। ये समझ में नहीं आया कहाँ, काव्या को बड़ा पसंद आया। बेडरूम के लिए मंगाया था फ्लावर से, तो अभी बेड आ जाते तो बेड के ऊपर लगाती। ये बहुत सस्ता था, आई थिंक 175 समथिंग का था, 3 थे। और इसमें टेप भी है, तो अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये आई थिंक इसके कोई, ये यूएसए से आया था। तो ये बोन एंकर हेयरिंग एड है, किसी पेरेंट ने गिफ्ट किया है। तो मैं थोड़ा कनेक्टेड ये कान और भी शॉपिंग की है, तो जल्दी मैं आपको हाउस डेकोर भी दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।